नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं और 12वीं का सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का परिणाम आ चुका है और गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष का परीक्षा परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसीलिए तमाम सफल रहने वाले विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को व गुरुजनों को मेरी बहुत बहुत बधाई। और ऐसे समस्त विद्यार्थियों को अपने मनपसंद क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, अपनी मनपसंद स्ट्रीम को लेने के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे भी रहे होंगे जिन्हें लगता है कि उनका परीक्षा परिणाम उनकी आशा के अनुरूप नहीं आया। उन्होंने उत्तर तो बहुत अच्छे लिखे थे परंतु अंक कम प्राप्त हुए। कई छात्रों को शायद ऐसा भी लगता होगा कि हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो सकता है हमारे किसी सही उत्तर पर अंक कम दे दिए गए हों। तो ऐसे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सीबीएसई एक चांस देती है मार्क्स की वेरिफिकेशन, फ़ोटोकॉपी प्राप्त करना और री इवैल्यूएशन का। परंतु इसके लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, बहुत सीमित 5 दिनों का समय सीबीएसई देती है और उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है जिसे चरण के बाद चरण, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या आपको तरीका अपनाना है, आप कैसे उसमें आवेदन कर सकते हैं, शुल्क कितना देना होगा, कब से कब तक आवेदन करें, तो ये सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा जिससे कि आपकी ये कन्फ्यूज़न्स दूर हो सकें और बिना विलंब किए यदि आपने इनमें से कुछ भी करवाना है तो आप उसे करवा पाएँ। तो आइए समझते हैं इस प्रक्रिया को। बच्चों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो अंक आए हैं कहीं उनका टोटल गलत तो नहीं हुआ, आपकी आंसर शीट में तो मार्क्स ज़्यादा होंगे और आपके पास प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या फिर टोटल गलत हो गया, यदि आप इस बात की जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने अंकों को सत्यापित करा सकते हैं कि वाकई जो अंक आपको परीक्षा परिणाम में प्राप्त हुए हैं वही अंक ही आपकी आंसर शीट पर भी थे। तो इसके लिए आवेदन करने की तिथि है 17 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक, अर्थात आज से शुरू करके और मंगलवार तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन शुल्क आपको देना होगा प्रति विषय 500 रुपये और इसके लिए वेबसाइट जो है जहां जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो है www.cbsc.nic.in। आप इसे स्वयं जाकर जमा नहीं करा सकते, ऑफलाइन इसका आवेदन करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। और शुल्क जमा कराने के लिए भी तरीका क्या है, या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर या चेक या नकद के द्वारा आप इसे जमा नहीं करा पाएंगे। यानी ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। मगर वेरिफिकेशन में आपके केवल अंकों की टोटलिंग दोबारा से की जाती है, कॉपी को दोबारा नहीं जांचा जाता। अब यह जान लेते हैं कि वेरिफिकेशन कराने के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित शर्तें क्या हैं। पहली शर्त तो यह है कि एक विद्यार्थी केवल एक ही आवेदन पत्र दे सकता है, चाहे वह एक विषय के लिए वेरिफिकेशन कराना चाहता हो या एक से अधिक विषयों के लिए, लेकिन एप्लीकेशन वह केवल एक ही देगा। दूसरे, आवेदन पत्र में कोई भी यदि त्रुटि रह गई, कोई उसने कॉलम छोड़ दिया, अधूरापन रह गया, तो वह उसका एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा और इसके लिए सीबीएसई जिम्मेवार नहीं होगा। तीसरा है, आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा, ऑफलाइन नहीं। चौथा, अंकों में होने वाले किसी बदलाव या देरी की वजह से विद्यार्थी को होने वाली हानि के लिए सीबीएसई बोर्ड जिम्मेवार नहीं होगा। अर्थात यदि कहीं एडमिशन लेने में देर हो जाए और अंकों की वेरिफिकेशन में देरी की वजह से बच्चे के एडमिशन में दिक्कत आए तो इसके लिए सीबीएसई कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। अगला है
यदि अंकों में सत्यापन के दौरान कोई बढ़ोतरी या कमी आई तो भी वही सत्यापन के बाद वाले अंक ही मान्य होंगे। मान लीजिए किसी बच्चे के अंक बढ़ने की बजाय घट गए तो बाद वाले कम वाले अंक ही माने जाएंगे। और सत्यापन के पश्चात अंकों में यदि कोई बदलाव नहीं आता तो उस स्थिति में सीबीएसई कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। यद्यपि वेबसाइट पर कोई बदलाव नहीं, यह डाल दिया जाएगा। अर्थात सीबीएसई पत्र केवल तभी भेजेगा यदि अंकों में कोई बदलाव आया होगा। बच्चों, वेरिफिकेशन के बावजूद भी यदि किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि उसे अपनी इवेल्युएटेड आंसर बुक की फोटोकॉपी भी लेनी चाहिए तो इसके लिए जो नियम है वो जान लीजिए। पहला, प्रतिलिपि पाने के लिए केवल वही विद्यार्थी योग्य होगा जिसने पहले से सत्यापन के लिए आवेदन किया हो। यानी यदि आप वेरिफिकेशन के लिए पहले अप्लाई नहीं कर चुके तो सीधे फोटोकॉपी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, अधूरा प्रार्थना पत्र अथवा विद्यार्थी द्वारा सीधे ही किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जमा किया गया शुल्क भी जब्त हो जाएगा। यानी जो फीस आप पे करेंगे सीबीएसई उसे भी वापस नहीं करेगी। और तीसरा है, जांची गई उत्तर पुस्तिका की प्रति विद्यार्थी के लॉगिन अकाउंट में भेजी जाएगी जिसमें परीक्षक की पहचान यानी आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर और इवेल्युएटर और एनी अदर ऑफिशियल छुपा दी जाएगी। और इसके लिए आवेदन कब कर सकते हैं आप? 1 अगस्त 2020 से 2 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक। इन 2 दिनों में ही आपको आवेदन कर देना होगा। और प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के हिसाब से 700 रुपये आपको शुल्क भी जमा कराना होगा। यदि किसी विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के पश्चात ऐसा लगता है कि उसका कोई प्रश्न सही से नहीं जांचा गया, उसमें अधिक अंक मिलने चाहिए थे परंतु कम मिले हैं, या उसको मार्किंग स्कीम के हिसाब से अंक नहीं दिए गए, तो ऐसी स्थिति में वह चैलेंज कर सकता है और उस प्रश्न की पुनः जांच करने के लिए सीबीएसई से प्रार्थना कर सकता है। और इसके लिए क्या नियम होंगे? केवल वही विद्यार्थी पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने पहले जांची गई उत्तर पुस्तिका की प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर रखा होगा। यानी यदि आपने फोटोकॉपी ही नहीं ली और सीधे ही कहें कि मेरी पूरी की पूरी आंसर शीट दोबारा से जांची जाए तो यह संभव नहीं है। दूसरा, पुनः जांच के लिए आवेदन केवल थ्योरी पार्ट के लिए किया जा सकेगा, प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए नहीं। और तीसरा, विद्यार्थी जिन प्रश्नों की पुनः जांच कराना चाहता है उन प्रश्नों के लिए अंक योजना यानी मार्किंग स्कीम का रेफरेंस देते हुए आवेदन करना होगा। इसके लिए अंक योजना प्रश्न पत्र के साथ ही सीबीएसई की वेबसाइट पर उन्हें मिल जाएगी। और ये री इवैल्यूएशन के लिए आप आवेदन कब कर सकते हैं? 6 अगस्त 2020 से लेकर 7 अगस्त 2020 तक शाम 5 बजे तक का आपके पास समय होगा। इन 2 दिनों में ही आप आवेदन कर सकेंगे, परंतु प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से आपको 100 रुपये फीस भी जमा करानी पड़ेगी। और एक अन्य नियम भी है, पुनः जांच का परिणाम सीबीएसई की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। साथ ही विद्यार्थी को स्पीड पोस्ट या ईमेल से सूचित भी किया जाएगा, किंतु पुनः जांच के विरुद्ध कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। इस परिणाम को अवश्य मानना होगा। अर्थात यदि पुनः जांच में पहले से भी अंक कम हो गए तो भी वही मानने पड़ेंगे, पहले वाले अंकों का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। बच्चों, जो नियम कक्षा 12वीं के लिए हैं वही के वही कक्षा 10वीं के लिए भी हैं, किंतु 10वीं का परीक्षा परिणाम कक्षा 12वीं से 2 दिन देरी से आया था। इसी कारण सीबीएसई ने उन्हें आवेदन करने के लिए भी 3 दिन का समय अधिक दिया है। तो उनके लिए जो आवेदन का समय व शुल्क है उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिफिकेशन और रीइवैल्यूएशन के लिए जो शुल्क है वह तो समान है, किंतु फोटो कॉपी 12वीं कक्षा से 200 रुपये कम में मिलेगी। तो एक बार देख लेते हैं। पहला है डेट्स टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन। हम
10वीं क्लास के लिए वेरिफिकेशन के लिए यदि अप्लाई करना है तो 20 जुलाई से 24 जुलाई शाम 5 बजे तक कर सकते हैं और शुल्क 12वीं की तरह ही 500 रुपये प्रति विषय रहेगा। लेकिन फोटोकॉपी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो 4 अगस्त से 5 अगस्त शाम 5 बजे तक हम अप्लाई कर सकते हैं और फोटोकॉपी के लिए शुल्क 500 रुपये है, ना कि 700 रुपये। 12वीं के लिए 700 रुपये था, परंतु यहाँ केवल 500 रुपये ही है। और री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करने की तिथि है 10 अगस्त से 11 अगस्त शाम 5 बजे तक और यहाँ भी शुल्क 12वीं कक्षा के समान ही 100 रुपये प्रति प्रश्न ही रहेगा। और साथ ही इस विषय में एक विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि उत्तर पुस्तिका की प्रति आरटीआई एक्ट 2005 के तहत प्राप्त की जा सकती है, किंतु सत्यापन या पुनः जांच के लिए आरटीआई एक्ट के तहत प्रार्थना नहीं की जा सकती। मतलब आप आरटीआई फाइल करके यदि चाहें कि आपके किसी क्वेश्चन का दोबारा से इवैल्यूएशन हो जाए, वो संभव नहीं है। आशा है अब आपको पूरी तरह से जानकारी हो गई होगी कि सीबीएसई द्वारा निर्धारित वेरिफिकेशन, इशू ऑफ फोटोकॉपी एंड री इवैल्यूएशन का क्या सही प्रोसीजर है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप अपने जानने वाले प्रत्येक उस विद्यार्थी तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी अभी बोर्ड परीक्षा से निकले हैं। हो सकता है उनमें से कुछ इसी असमंजस में हो कि हम री इवैल्यूएशन कैसे कराएंगे। तो यदि आप उन तक पहुंचाते हैं तो हो सकता है उनमें से भी कुछ आपकी तरह ही लाभान्वित हो पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।